हाय गाइस, वेलकम बैक। मैं हूँ दीक्षा और आज की वीडियो में मैं बात करने वाली हूँ कि किसी ने मुझसे क्वेश्चन किया है, किसी सब्सक्राइबर ने। तो उनका क्वेश्चन ये है कि जब आपकी मैरिज किसी और के साथ फिक्स हो गई थी तो आपको उस समय कैसा फील हो रहा था, और क्या आपको आपकी स्पेसिफिक पर्सन की याद नहीं आ रही थी, और आपने उस सारी सिचुएशन को किस तरीके से हैंडल किया था। ऐसा किसी का क्वेश्चन है। देखिए, आप सभी समझ सकते हैं कि उस समय क्या कंडीशन होती होगी किसी भी लड़के या फिर लड़की की। तो उस समय जो चीज़ें मेरे साथ हो रही थी वो बहुत ज़्यादा गलत तो मुझे लग ही रही थी, लेकिन जो मैनिफेस्टेशन की जर्नी चल थी ना, जिससे मैं गुजर चुकी थी, वो इतनी ज़्यादा टफ थी, इतने ज़्यादा टेस्ट मैंने दिए थे, इतना ज़्यादा स्ट्रगल था उसमें, इतना ज़्यादा दुख परेशानी और टेंशन इतना ज़्यादा था उस जर्नी में कि उससे निकलने के बाद जो सुकून मुझे फील हो रहा था वो भी एक अलग ही था। ठीक है, मतलब मुझे लग रहा था कि ठीक है, अब किसी के साथ, मतलब किसी और के साथ रिश्ता जुड़ने ही वाला है तो ठीक है, ये मैं एक्सेप्ट कर लेती हूँ। क्योंकि जो जर्नी मैंने देखी है, जो प्रॉब्लम्स मैंने देखी है, वो शायद अब मुझे नहीं देखनी पड़ेंगी आगे, वो अब स्टॉप हो चुकी है या फिर वो अब ख़त्म हो चुकी है। ठीक है, मतलब ये चीज़ मुझे उस समय लग ही रही थी। रही बात स्पेसिफिक पर्सन की, तो हाँ, स्पेसिफिक पर्सन की याद तो मुझे आ ही रही थी। लेकिन तीसरी और सबसे ज़रूरी चीज़ उसमें ये हो रही थी मेरे साथ कि मुझे बार बार, नहीं सोचने के बावजूद भी मुझे बार बार मन में ये बात मेरे मन में चल रही थी कि इतने सारे यूनिवर्स ने मुझे जो साइन दिए हैं मेरे पर्सन से रिलेटेड, मेरी विश से रिलेटेड, वो यूं ही तो नहीं होंगी। ठीक है, ये चीज़। हाँ, दूसरी तरफ नेगेटिव चीज़ें भी चल रही थी कि हो सकता है ये सब साइन झूठे थे, हो सकता है मेरी विश पूरी नहीं होगी। नेगेटिव चीज़ें भी चल रही थी, लेकिन फिर भी बार बार पता नहीं क्यों एक अंदर से जैसे कोई एक आवाज़ आ रही थी जो ये कह रही थी कि नहीं, अभी भी हार मत मानना, तुम्हारी विश पूरी होने वाली है। ठीक है, अभी भी आशा बिल्कुल मत खोना, तुम्हारी विश ज़रूर पूरी होगी। मतलब एक अंदर से अलग ही एक आवाज़ आ रही थी कि ये जो साइन थे वो भी सच थे, महादेव तुम्हारे साथ है, यूनिवर्स तुम्हारे साथ है, सब कुछ ठीक होने वाला है, ठीक होने वाला है। और रही बात एंजल नंबर्स की, तो 999 जो एंजल नंबर्स है वो तो जैसे मेरा पीछा ही करने लगा था। ठीक है, सबसे लास्ट में तो आपको जवाब मिल चुका होगा कि क्या उस समय चल रहा था और कैसे मैंने सब कुछ हैंडल किया। हैंडल मैंने सब कुछ ऐसे किया कि मैंने ये सोचा था अब मैं सब कुछ महादेव के ऊपर छोड़ देती हूँ, जैसा भी उनको ठीक लगेगा मुझे एक्सेप्ट है बिल्कुल, जैसा वो चाहेंगे बिल्कुल वैसा ही मुझे एक्सेप्ट है। लेकिन अगर वो मुझे कोई एक्शन लेने के लिए कोई साइन देंगे तो वो एक्शन भी मैं ज़रूर लूँगी। ठीक है, इस तरीके से मैं बस सोच रही थी। और कुछ ज़्यादा दिन नहीं थे, सिर्फ 7 ही दिन हुए थे उस चीज़ को, इसलिए मुझे कुछ ज़्यादा दिन इसमें नहीं लगे थे, ज़्यादा दिनों तक मैं परेशान नहीं हुई थी। 7 दिन के बाद मेरी विश मैनिफेस्ट हो गई थी। ठीक है, तो दुख तो हुआ था, स्पेसिफिक पर्सन की याद भी आ रही थी, लेकिन एक मन में पूरा पक्का वाला विश्वास भी था कि नहीं, कुछ भी हो जाए महादेव मेरे साथ इतना गलत तो नहीं होने देंगे, कुछ भी हो जाए मेरी विश मैनिफेस्ट होगी और जो भी महादेव चाहेंगे मेरे लिए वो ही सही होगा। बस ये सोचकर उस समय में बैठी थी। तो मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिएगा। बाय बाय।